and write it too. Read and write it too. निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 43। नमस्कार, मैं सुनीता दीक्षित अपने भांजे भांजी दीनू और आशा को लेकर अपने चाचा जी के गांव चांदीपुर जा रही हूँ। यात्रा करनी है ये जानकर तो दीनू और आशा की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। आइए देखते हैं कि कितने उत्साह से उनकी तैयारी चल रही है। दीनू, व्हाट इज दिस? इतना सामान तेरे बैग में आ जाएगा? आशा, व्हाट डू यू हैव इन योर बैग? दिखा मुझे, तू कितना सामान ले जा रही है? अरे रे 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 रे, व्हाट इज दिस? क्या हो रहा है? तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? हाँ, व्हाई आर यू फाइटिंग? दीनू हैज सो मेनी थिंग्स। नो सुनीता दीदी, अच्छी। देखें जरा, आशा, व्हाट डू यू हैव इन योर बैग? मौसी, आई हैव माई क्लोथ्स, माई टूथब्रश, माई सोप, माई घुंघरू, माई टॉवल एंड माई रेडियो। आई विल लिसन टू माई रेडियो ऑन द बस। दिन भर यात्रा जो करनी है। दिन भर यात्रा? तो खाएंगे कब? When will we eat? What will we eat? दीनू को तो खाने के सिवा कुछ सूझता ही नहीं। दीनू, यू आर करेक्ट। हमें सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने के लिए कुछ लेना होगा साथ में। हम बस में खाएंगे। हाँ, हम बस में खाना खाएंगे। अच्छा, इसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? We will have lunch in the bus। हम भविष्य काल के लिए shall और will जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। सुनीता मौसी, मैं बोलकर दिखाऊं? हम बस में बिस्किट खाएंगे। We will eat biscuits in the bus। सही है। दीनू, तू बोल। हम लोग बस में शरबत पिएंगे। We will drink शरबत in the bus। बहुत खूब। सुनीता मौसी, हम नाश्ते में क्या खाएंगे? ये कैसे बोलेंगे? What will we eat for breakfast? नाश्ते को अंग्रेजी में ब्रेकफास्ट कहते हैं क्या? हाँ, ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता। Then what will we eat for breakfast? बिस्किट, पराठे और चाय। दीनू, तू पूरा वाक्य अंग्रेजी में बोल जरा। We will eat biscuits and we will eat paratha and we will drink tea। कितने अच्छे से वाक्य बोला तूने दीनू। We will eat biscuits, we will eat paratha and we will drink tea for breakfast। अरे, पर हम लड्डू लाए थे ना, तो we will eat laddus, we will eat cake, we will eat chocolates। बहुत लालची है दीनू तू। खाने की बात हुई नहीं कि तेरा बोलना शुरू। पर what will we eat for दोपहर का खाना? दीनू, दोपहर के भोजन को लंच कहते हैं। What will we eat for lunch? We will make पूरी सब्जी। और रात के खाने का क्या करेंगे? रात का खाना हम चांदीपुर में चाचा जी के घर खाएंगे। जैसे दोपहर के खाने को लंच कहते हैं, वैसे रात के खाने को अंग्रेजी में डिनर कहते हैं। We will eat dinner at चांदीपुर। सवेरे के नाश्ते को ब्रेकफास्ट, दोपहर के खाने को लंच और रात के खाने को डिनर। What will we eat for dinner? चाचा जी के यहाँ क्या खाएंगे अभी कैसे बता सकते हैं पगले? अच्छा, तो तय हुआ। We will take our breakfast and lunch with us। Will we take मूंगफली, दालमोट and चूड़ा also? I like दालमोट and आशा likes चिवड़ा। बस बस बस, बहुत हो चुकी खाने की बातें। पहले देखो कि क्या क्या सामान ले जाना है और फटाफट बैग जमाओ भाई। मेरा बैग तो तैयार है, इस दीनू का ही बाकी है। क्यों दीनू, जल्दी करना बाबा। मौसी, मेरा एक बैग तैयार है मगर इतना सामान बाकी है। ठीक है, चल दीनू, हम तेरा बैग जमाते हैं। मैं एक एक चीज बोलूंगी और तू जमाते चले जाना। How many shirts will you take? 8 shirts।
My God! 4 दिन के लिए 8 shirts. And how many shorts are you taking? 6 shorts and 8 shirts. मतलब ब्रेकफास्ट के लिए अलग, लंच के लिए अलग और डिनर के लिए भी अलग कपड़े. चुप. ठीक ही तो है. तेरा सामान कैसे समाएगा? Dinu, just take 4 shirts and 3 shorts. Okay. And I will carry my toothbrush, toothpaste, towel and mouth organ. अब माउथ ऑर्गन किस लिए? I will play my mouth organ in the bus. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं रेडियो सुनूंगी. No, I will play my mouth organ. No, I will listen to the radio. अरे लंबी यात्रा करनी है, दोनों गपशप करते चलना. And Sunita Mausi, we will sing songs. K-A-L-L-U, K-A-L-L-U. और बाकी लोग क्या कान में उंगली डालकर बैठेंगे? हाँ, दीनू का माउथ ऑर्गन शुरू होते ही मैं कान बंद कर लूंगी. अच्छा अब चलो भी. दीनू तेरा बैग भर गया ना? Yes. और तेरा आशा? Yes, my bag is full. I have put my bag on the cupboard. Have you put your cap in your bag? Yes. अपने अपने बैग तैयार? आज के पाठ में सुने हुए कुछ नए अंग्रेजी शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे. ध्यान से सुनिएगा. हमारे पास क्या क्या है, आज हम उसके बारे में बोलना सीखेंगे. हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे. टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे. What do you have in your bag? I have some clothes, a toothbrush, a toothpaste, a soap, and a towel. What do you have in your bag? I have some shirts, 2 pants, a cap, and a comb. दोस्तों, अब आपकी बारी है. स्कूल में या घर में, आप जहां भी हो, मेरे कहे अनुसार ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के. इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर समझ जाएगी. सबसे पहले हम कुछ चीजों के अंग्रेजी नाम का अभ्यास करेंगे. कुछ अंग्रेजी शब्द हिंदी में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे टूथब्रश और टूथपेस्ट. टूथ मतलब दांत. अब और भी ऐसे कई शब्द हैं जो तुमने पहले सुने और सीखे हैं. अंग्रेजी में पैंट तो हिंदी में भी पैंट, अंग्रेजी में ग्लास तो हिंदी में भी गिलास. पर आज फिर से एक बार सब एक साथ और धीमी आवाज में बोलेंगे. कंघी को कहते हैं कोम्ब. कहो मेरे बाद, कोम्ब. साबुन को कहते हैं सोप. मेरे बाद बोलो, सोप. टोपी को कहते हैं कैप. मेरे बाद बोलो तो, कैप. गुड. और कपड़ों को कहते हैं क्लोथ्स. मेरे बाद बोलो, क्लोथ्स. अलग अलग कपड़ों के लिए भी हम अंग्रेजी नाम इस्तेमाल करते हैं, जैसे शर्ट, पैंट, स्कर्ट, ब्लाउज, फ्रॉक. ये सब अंग्रेजी शब्द ही हैं. इसी कारण तुम्हारा काम अब काफी आसान हो गया है. चलो ऐसा करते हैं कि तुम सब मान लो
कि तुम आज गांव जा रहे हो। तुम सब ने अपना एक थैला तैयार कर लिया है। अब इस थैले में तुमने क्या क्या भर के रखा है वो तुम्हें सोचना है। मैं 10 सेकंड रुकती हूं। तुमने गांव जाने के लिए एक थैला तैयार कर लिया ना? मैं हर एक को पूछूंगी कि तुम्हारे थैले में क्या क्या भरा है और तुम्हें अंग्रेजी में बताना है। कम से कम 4 चीजों के नाम बताने होंगे। जब घंटी बजेगी तो टीचर जी एक लड़की या लड़के को खड़ा करेंगे। What do you have in your bag? अब दूसरा कोई? दूसरा बच्चा तैयार? कम से कम 4 चीजों के नाम बताने हैं। What do you have in your bag? और कौन बताएगा? What do you have in your bag? आज सीखे हुए शब्दों का इस्तेमाल करके बाकी बच्चों को भी इस प्रश्न का उत्तर देना है। अगले 15 मिनट तक इसी का अभ्यास करना है। टीचर जी पूछेंगे What do you have in your bag? फिर हर एक को कम से कम 4 चीजों के नाम बताने हैं। आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। तो अब फिर मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब